वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर का देखते हैं टॉपिक क्या है। बुल वर्सेस बियर। हमने ज़्यादातर लोगों से सुना है कि स्टॉक मार्केट में बुल रन चल रहा है, बुल मार्केट है, या फिर बियर मार्केट है, बियर रन चल रहा है। बट अब ये बुल और बियर होते क्या हैं? क्या बुल खुद आके इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, या बियर खुद आके इन्वेस्ट करते हैं, या फिर बुल और बियर लड़ते हैं उसको हम बोल देते हैं? नहीं, बुल मार्केट और बियर मार्केट, बुल हम ऊपर जाने को और बियर हम नीचे आने को क्यों बोलते हैं? क्योंकि बुल अपने सींग से ऊपर को कोई भी जानवर को ऊपर से मारता है, इसलिए हम उसको बुल रन बोलते हैं। और बियर अपने पंजों से या अपने नाखूनों से नीचे को धकेलता है, मतलब उसको हम बोलते हैं बियर मार्केट, मतलब नीचे आने को। ऊपर जाएगा तो बुल रन हो जाएगा, नीचे आएगा तो बियर रन हो जाएगा। नाउ व्हाट इज बुल मार्केट? द फाइनेंशियल मार्केट्स फॉर स्टॉक, बॉन्ड एंड कमोडिटीज are greatly impacted by consumer confidence, and in bull market which occur when investment prices are on the rise for sustained period, confidence is soaring, investors are eager to buy or hold onto securities, thus creating a buyer's market. अब बुल मार्केट में एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि जब बुल मार्केट शुरू होती है और जब बुल मार्केट के मिडल के आसपास पहुंच जाते हैं, जब उस टाइम क्या होता है, कोई पपी होता है ना, वो भी शेयर के भाव बिकता है। मतलब कोई पपी होता है वो शेयर के भाव बिकता है। कोई बेकार शेयर भी होता है वो भी अच्छा खासा रिटर्न दे देता है बुल मार्केट में। इसकी आपको मैं एक एग्जांपल चलो दिखा ही देता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली देखी है वो एग्जांपल। ये मैं इसको पपी नहीं बोल रहा, बट लेकिन ये एक एग्जांपल है जो बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुकी है सिर्फ एक ही साल में। एक साल पीछे हम डाटा चेक करते हैं। ओके, सो 162 इसका 6 जुलाई 2020 में प्राइस था। आज कितना है? 1304, ऑलमोस्ट 700% रिटर्न। 7 गुना पैसा हो गया सिर्फ एक साल में। मतलब बुल मार्केट में हर शेयर चलता ही है। हम ये मान के चल सकते हैं कि ऐसा कोई शेयर नहीं है कि वो बियर में रह जाए। ज़्यादातर मैक्सिमम ऑफ द शेयर्स इंक्रीज इन बुल मार्केट। बुल मार्केट में ज़्यादातर शेयर के भाव बढ़ते हैं। अब सिर्फ स्टॉक के नहीं, बॉन्ड के और कमोडिटी, इन दोनों के भी भाव बढ़ते हैं कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस के साथ। और जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ता रहता है। जैसे बुल मार्केट आगे बढ़ती है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस वैसे वैसे इंक्रीज होता रहता है। अब इन्वेस्टर करते क्या है, अब वो चेक करते हैं कि बुल मार्केट है, वो कुछ स्टॉक्स खरीद लेते हैं और उसको होल्ड करते हैं। कब तक होल्ड करते हैं? जब तक बुल मार्केट एंड ना हो जाए। बुल मार्केट के स्टार्टिंग में वो बाय कर लेते हैं, और या फिर मिडिल में भी कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को तो पता ही नहीं कि बुल मार्केट स्टार्ट कब होती है। और ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि बुल मार्केट कब शुरू हो रही है और बुल मार्केट एंड कब होगी, बुल मार्केट मिडल कब होगा। ये सब चीज़ें भगवान को ही पता है, हमें तो नहीं पता। तो लोग क्या करते हैं, वो बाय करते हैं और होल्ड करते हैं सिक्योरिटीज़ को या फिर स्टॉक को। फिर जब ऊपर बढ़ जाता है तब उसको बेच देते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री द बुल्स इन यूएस मार्केट हैव हैड सम ग्रेट रन्स। यूएस मार्केट में काफ़ी ग्रेट रन्स हुए हैं बुल मार्केट के। स्टार्टिंग विद द बूम आफ्टर वर्ल्ड वॉर II दैट एक्सीडेड द मार्केट्स पीक बिफोर द ग्रेट डिप्रेशन। Since that time, market has experienced a series of bull market. मतलब वर्ल्ड वॉर II के बाद जब मार्केट पीक पर आ गया था, ग्रेट डिप्रेशन के पहले, तब बुल मार्केट था। बट उससे भी पहले ज़्यादा बुल मार्केट हो चुके थे। द मार्केट हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ सीरीज ऑफ बुल मार्केट। मतलब तब मार्केट ने एक बुल मार्केट की सीरीज को इंजॉय किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सिंस दैट टाइम मार्केट हैज़ एक्सपीरियंस्ड बुल मार्केट series of bull market including the longest one from 2009 to 2019 2009 से लेकर 2019 के बीच में, which was the heels of collapse in the US housing market. But as the history has shown, bull market don't run forever. कोई भी दौर चलता है वो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए चलता है दौर भी। अब 10 साल बहुत लॉन्ग टाइम है, इसको हम अच्छा खासा दौर कहेंगे।
बट ऐसा तो नहीं है अब हमेशा बुल मार्केट ही रहेगा। अब 100 साल, 150 साल, 200 साल ये बुल मार्केट ही चलता रहेगा, कभी शेयर का भाव नीचे ही नहीं आएगा। अब कंपनी को जब लॉसेज होते हैं तब शेयर का भाव नीचे आ जाता है। अब इकोनॉमी नीचे आएगी, अगर सपोज करो हमारी निफ्टी 50 है, अगर वो नीचे आएगी तो स्टॉक्स भी सारे नीचे आएंगे। हम अब एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं यूएस मार्केट का। 2009 से लेकर 2019 तक तो चलो बुल मार्केट आ गया, बट लेकिन 2008 में क्या हुआ? 2008 क्यों नहीं हमने काउंट किया इसमें? 2008 में लेमन ब्रदर, आपको शायद नहीं पता होगा इसके बारे में, मे भी पता भी हो, लेमन ब्रदर का उन्होंने एक तरह से स्कैम बोल सकते हैं जो किया है। ये बेसिकली स्कैम तो नहीं है, बट लेकिन एक तरह से स्कैम है। बट ये स्कैम कैसे है, वो कैसे होता है? अब सपोज करो 3 पार्टीज हैं, ए, बी और सी। ए को वो बेसिकली लेमन ब्रदर लोन प्रोवाइड करते हैं, हाउसिंग लोन। अगर किसी ने घर बनाना हो तो उसको वो पैसे देते हैं और उससे लोन लेते हैं। अब कहानी कुछ ऐसे है, जो ए बी सी है, ए से वो 90% कुछ लेते हैं, बी से 70% के आसपास लेते हैं और सी से 50% लेते हैं। मतलब ए 90% पैसा देगा, बी 70% देगा और सी 50% देगा। मतलब सी बहुत कम देगा। अब लेमन ब्रदर ने क्या किया, ज़्यादातर मार्जिन दे दिए सी वालों को। मतलब आप 50% ही पैसा दो और ज़्यादा अपना जो जितने लोगों से 50% ले रहे थे उससे ज़्यादा मार्जिन ले लिया, ज़्यादा पैसा उनको ज़्यादा दे दिया, सी कैटेगरी को ज़्यादा पैसा दे दिया। मतलब पैसा उनके पास आया नहीं वापस, जिससे क्या हुआ, एकदम से मार्केट क्रैश हो गया। उस टाइम पे डाउ जोन्स अराउंड 700 पॉइंट लॉस किया था। मतलब 7% के आसपास मार्केट गिर गया था, विच इज़ वेरी ह्यूज। 7% गिरना बहुत बड़ी बात है। मतलब लेमन ब्रदर क्रैश हुआ, सारे स्टॉक गिर गए। लेमन ब्रदर ने जो भी किया और नीचे उसका भाव आया, तो जितने भी स्टॉक थे यूएस मार्केट में या फिर हमारे इंडिया में भी, वो सारे क्रैश हो गए, सारे नीचे गिर गए। उनकी एक गलती पूरे वर्ल्ड को नुकसानदेही हुई। बट इसको संभाला किसने? इतनी जल्दी ये संभल कैसे गया? 2009 एकदम कैसे संभल गया? तो एक इंसान इनके पीछे थे जिन्होंने ये सारी सिचुएशन को हैंडल कर दिया। अगर वहाँ के बैंक या फिर कोई और हैंडल करते तो शायद 2-3 साल कहीं नहीं जाते। बट वहाँ पे वॉरेन बफे थे जिन्होंने ये सारी सिचुएशन को हैंडल किया, खुद सारा बर्डन अपने सिर पर लिया और फिर से एक नए सिरे से बुल मार्केट को शुरू किया। 2009-2019 तक बुल मार्केट चला। हम सबको पता है 2020 में क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया। अब ये हमारी पूरी इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट कर रहा है। कोई बिजनेस चल रहे थे क्या? सारे बिजनेस बंद थे ना। वही तो, सारे बिजनेस बंद थे तो कंपनीज मतलब प्रॉफिट जनरेट तो कर ही नहीं रही थी। मतलब शेयर का नीचे आना तो बनता है ना। शेयर नीचे आएगा मतलब तब एक बियर मार्केट शुरू हो गई, मंदी वाली सिचुएशन थोड़ी सी पैदा हो गई थी। बट उसके बाद फिर अब तेज़ी आ गई। तो मतलब स्टॉक मार्केट वो चीज़ है जहाँ पर तेज़ी भी होगी, मंदी भी होगी, दोनों चीज़ें पैरेलल चलती रहेंगी। कोई किसी टाइम आ जाएगा, कोई किसी टाइम आ जाएगा। बट एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, बियर मार्केट के बाद बुल मार्केट आती है, बुल मार्केट के बाद बियर मार्केट आती है। मतलब बियर बुल, बियर बुल, बियर बुल, ऐसा चलता रहता है। अब बुल मार्केट तो आ गई, बट हम कैसे एडवांटेज ले इसका? हाउ टू टेक एडवांटेज इन बुल मार्केट? इन्वेस्टर हु वांट टू बेनिफिट फ्रॉम बुल मार्केट should buy early in order to take advantage of rising prices and sell them when they have reached their peak, although it's very hard to determine when the bottom and peak will take place. Most losses will be minimal and are usually temporary. Below will expose several prominent strategy investor utilize during bull market period. अब लोग या फिर इन्वेस्टर क्या करते हैं बुल मार्केट में? वो पहले जब बुल मार्केट शुरू होती है तब वो खरीद लेते हैं। क्या खरीदते हैं? वो शेयर खरीद लेते हैं और जब पीक आता है तब उसको बेच देते हैं। बट अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते। अब चलो, एक ना कहावत है स्टॉक मार्केट में, इट इज़ वेरी इजी टू प्रिडिक्ट द लेफ्ट चार्ट बट इट इज़ वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट द राइट चार्ट। लेफ्ट चार्ट तो बना हुआ है ना, स्टॉक बढ़ गया घट गया, बढ़ गया घट गया। राइट चार्ट मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है।
पास्ट को देखकर तो कोई भी कह देगा कि मैंने ये फॉर्मूला लगाया होता तो आज मेरा इतना टाइम्स रिटर्न बन जाता, अगर मैंने इस टाइम पे लिया होता इतना हो जाता तो मेरा इतना पैसा बन जाता। ज़्यादातर लोग ऐसे ही पास्ट को देख के करते हैं, बट एक्चुअल में फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन है। बट जिसने एक्चुअल में लो पे बाय कर लिया ना, जिसने लो प्राइस के आसपास भी बाय कर लिया, अगर वो पीक से थोड़ा नीचे भी बेचे तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेगा। अभी हमने गोदावरी के एग्जांपल लिए, 7 गुना पैसा हो गया 1 साल में। चलो मैं मानता हूँ 7 गुना आपने बिल्कुल लो में नहीं लिया, आपने लेट्स से आपने उसका भाव 100 रुपये के आसपास था और आपने 150, 200, 250 पर भी ले लिया और 1000 या 1200 रुपये पर भी बेच दिया, तो भी आपका पैसा 5 से 6 गुना बन गया। पैसा बनने के अच्छे चांसेस हैं, बट अपना स्टॉक को स्टडी करना, कंपनी को स्टडी करना, फिर जा कर के इन्वेस्ट करना। बुल मार्केट का फ़ायदा तभी होगा, अच्छी कंपनी में पैसा लगाओगे, अच्छे रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट, बाय एंड होल्ड। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक strategy in the investing is the process of buying a particular security and holding on to it, potentially to sell it later date. This strategy necessarily involves confidence on the part of the investor. Why hold on to a security unless you expect its price to rise? For this reason, the optimism that comes along with bull market help to fuel buy and hold approach. अब बाय एंड होल्ड कर तो ले हम, बट पोटेंशियली सेल लेटर डेट। ज़्यादातर लोगों को ना घुसना आता है, निकलना नहीं आता। अब वो पैसा लगा तो देंगे, पहले तो बाय करना बड़ा मुश्किल है, हम बाय कब करें ये बड़ा मुश्किल है। चलो बाय कर लिया, बेचे कब ये उससे भी मुश्किल है। अपनी आप कोई स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो। अब आपको एक स्ट्रैटेजी में शेयर करूँ तो एक अच्छे खासे इन्वेस्टर थे जिन्होंने कहा था कि अगर आपका पैसा 2 गुना बन गया तो उसमें से 25% आप निकाल लो, अगर 3-4 गुना से बढ़ता रहा तो थोड़ा थोड़ा निकालते जाओ आप, क्योंकि अगर तो शेयर प्राइस नीचे आ गया तो आपको कम से कम आपके पास पैसा तो होगा जो आपने ऊपर पे बेच दिया होगा और आपके पास पैसा घर पे आ गया होगा। अगर बाई चांस वो बढ़ता भी रहा तो आपका कुछ पैसा तो है वो बढ़ रहा है। आप अपनी खुद कोई स्ट्रेटजी बना सकते हो बाय एंड होल्ड की, मतलब बाय कब करना है, होल्ड कब तक करना है, बेचना कब तक है। बुल मार्केट में ज़्यादातर लोगों को हैंडसम प्रॉफिट होता है, अच्छा प्रॉफिट होता है, अगर वो सिस्टमैटिकली बाय करें, सिस्टमैटिकली सेल करें। इंक्रीज्ड बाय एंड होल्ड, ये बहुत मज़ेदार पॉइंट है जो ज़्यादातर लोग नहीं करते। इंक्रीज्ड बाय एंड होल्ड इज़ अ वेरिएशन on the straightforward buy and hold strategy, and it involves additional risk. The premise behind the increased buy and hold approach is that an investor will continue to add to his or her holding in a particular security so long as it continues to increase in price. One common method for increasing holdings suggests that an investor will buy an additional fixed quantity of share for every increase in stock price of preset amount. अब इसका मतलब क्या हुआ? बाय एंड होल्ड तो समझ में आ गया, बट इंक्रीज बाय एंड होल्ड का मतलब, इंक्रीज बाय एंड होल्ड का मतलब जो हम नहीं करते और जो बड़े इन्वेस्टर करते हैं, तभी बड़े इन्वेस्टर बड़े रिटर्न कमाते हैं और हम छोटे इन्वेस्टर छोटा रिटर्न कमाते हैं। बट हम भी बड़ा कैसे कमाएं? आपको हर बार मैं कहता हूँ, स्टार्टिंग की वीडियोस में भी मैंने कहा था, अगर आपने पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो अच्छी तरह सुनी होगी, कि हम अपने प्रॉफिट को तो जल्दी बुक कर लेते हैं, लॉस को हम और पानी देते रहते हैं और पैसा डालते रहते हैं कि एक बारी मेरे शेयर प्राइस जितना मैंने ख़रीदा था उस पर आ गया तो उसको बेच दूंगा, फिर मैं किसी और जगह पैसा लगा लूँगा। ये गलती मत करना। राकेश झुनझुनवाला ने क्या किया था? टाइटन का शेयर 3 रुपये पर पकड़ा था, तो उन्होंने क्या उसी पर रहने दिया? उनका जब 3 वाला 6 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, 3 रुपये का शेयर जब 50 भी हो गया तब भी वो अपना क्वांटिटी बढ़ाते रहे, क्योंकि कंपनी अच्छी थी, रिटर्न अच्छा जनरेट करके दे रही थी। इन फ्यूचर वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा रिटर्न करके दे सकती है। स्टॉक मार्केट में हम बेसिकली प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ कंफर्म नहीं है। कोई ऐसा आदमी आपको आकर ये नहीं कहेगा कि मेरे को तू 1 लाख रुपए दे, साल बाद मैं तेरे को क्या कहते हैं उसको डॉक्यूमेंट पे साइन करके दे देता हूँ, तेरे को 20 से 25% दे दूंगा। गारंटी, नथिंग गारंटी, नथिंग ओवरनाइट।
रातों रात आपका शेयर बढ़ नहीं जाएगा और रातों रात आपको कोई गारंटी नहीं मिल जाएगी। आपको बाय और होल्ड उस स्टॉक पर करना है जो अच्छा है, और क्वांटिटी उसकी बढ़ानी है जो अच्छा स्टॉक है, जो प्रॉफिट दे रहा है। अब आपने 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है, 50,000 एक पे लगा दिया, 50,000 दूसरे शेयर पर लगा दिया। अब जो एक 50,000 लगाया वो हो गया 60,000, दूसरा 50,000 रह गया 40,000, कुल आपका बैलेंस 1 लाख ही है। अब ऐसा मत करना कि मैं 60,000 निकाल लूँ और इधर 60,000 डाल दूँ लॉस वाले में। इनफैक्ट वो 40,000 निकाल के इधर लगाओ प्रॉफिट वाले में, क्योंकि प्रॉफिट आपको वो दे रहा है और देगा। कोई चीज़ दे रही है तो वो और देगी। भगवान आपको देते हैं ना, तो देना बंद कर देंगे क्या? वो और देते रहेंगे। कंपनी अच्छी होगी तो आपको पैसा मिलता रहेगा। अपनी क्वांटिटी बढ़ाते रहो, पैसा बढ़ता बढ़ता मिल जाएगा आपको। ओके, रिट्रेसमेंट एडिशंस। A retracement is a brief period in which the general trend in a security's price is reversed. Even during a bull market, it's unlikely that stock price will only ascend. Rather, they are very likely to be shorter period of time in which small dips occur as well. Even as the general trend continue upward, some investor watch for retracement within bull market and move to buy during this period. अब इसका क्या मतलब हुआ? बुल मार्केट आता है, सारे शेयर बढ़ते हैं, ये तो हमने सीख लिया, बट किस स्पीड से बढ़ते हैं? अब रॉकेट तो वो नहीं है कि अब सपोज करो इधर शेयर प्राइस है, ठीक है, हमने कहा इधर शेयर प्राइस है और ऐसे करके ऐसे बढ़ गया, एकदम से स्पीड पे बढ़ गया, 100 वाला 2,000 हो गया एक साल में। ये सीधा ऐसा नहीं होगा 100, 120, 200, 250, 400, 500, 800, 1000, 1200, 1600, 1800, 2000 ऐसे कभी नहीं पहुंचेगा। ये कैसे पहुंचेगा? 100, 200, फिर 100 गया, 100 के बाद 200 चला गया, फिर 150 आ गया, फिर 400, फिर 300 आ गया, 1000 चला गया, फिर 800 आ गया। मतलब आपको डिप मिलती रहेगी, मतलब कहीं ना कहीं आपको नीचे आपका शेयर आता रहेगा। मतलब कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं जिसके कारण शेयर का भाव गिर जाता है। इधर से शेयर गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर हल्का ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब हम इसका एडवांटेज कैसे लें? जब ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, जब ये नीचे आएगा ना, तब अपना स्टेक बढ़ा लो, तब अपना और पैसा लगा दो इसके ऊपर, क्योंकि ये डिप है, गया नीचे आया, इसके बाद ये नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर गया फिर नीचे आया, और बढ़ा दो स्टेक, ऊपर गया नीचे आया। हर डिप पे अपना स्टेक बढ़ाते रहो। अगर कंपनी अच्छी है तो इन फ्यूचर आपको अच्छा रिटर्न कमा करके देगी। फुल स्विंग ट्रेडिंग, perhaps the most aggressive way of attempting to capitalize on bull market is the process known as full swing trading. Investors utilizing this strategy will take every active roles using short selling and other technique to attempt to squeeze out maximum gains as shift occur within the context of a large bull market. अब ज़्यादातर लोग फुल स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मतलब बाय करते हैं और स्विंग पर बेच देते हैं। मतलब नीचे बाय किया, एक स्विंग आया स्टॉक पे, उसको बेच दिया, जिससे वो ज़्यादातर ट्रेडर जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा पैसा कमा लेते हैं। फुल स्विंग ट्रेडिंग मतलब स्विंग हम क्या बोलते हैं, एकदम से बढ़ गया, नीचे से स्विंग आया शेयर पर, उन्होंने ऊपर जाके बेच दिया, फिर नीचे आया, इसको खरीद लिया, तब ऊपर बेच दिया, नीचे आया खरीद लिया, फिर ऊपर बेच दिया, फिर नीचे आया खरीद लिया, फिर ऊपर बेच दिया। मतलब वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, नीचे पकड़ते हैं, ऊपर बेचते हैं, फिर नीचे पकड़ते हैं, फिर ऊपर बेचते हैं। ऐसे कर करके वो मैक्सिमम क्षमा करना, मैक्सिमम गेन वो कमाते हैं। ओके, तो बुल मार्केट हमें क्लियर हो गई कि कैसे काम करती है और कैसे बढ़ती है। अब बुल मार्केट हमेशा तो नहीं रहेगी। दूसरी कौन सी मार्केट होती है? बियर मार्केट। बियर मार्केट इज व्हेन अ मार्केट एक्सपीरियंसेस प्रोलॉन्ग्ड प्राइस डिक्लाइंस। बियर मार्केट क्या होती है? जब लंबे समय के लिए प्राइस उसका गिरता है। मतलब पहले तो अच्छा प्राइस चल रहा था, बट क्या हो गया, एकदम से कोई न्यूज़ लग गई, जैसे लेमन ब्रदर हो गया या हर्षद मेहता स्कैम हो गया, जिसके कारण शेयर प्राइस नीचे गिरते हैं। जब शेयर प्राइस नीचे गिरते हैं उसको हम बोलते हैं बियर मार्केट, जब वो चलती रहती है कुछ समय के लिए।
It typically describe a condition in which security prices fall 20% or more than recent highs, aimed AMID, widespread pessimism and negative investor sentiment. जो इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट होते हैं, जो उनकी भावना होती है, वो नेगेटिव हो जाती है बियर मार्केट में. जब मंदी आती है तब शेयर भी जो होता है वो भी एक पप्पी के भाव बिकता है. मतलब जो महंगी चीज़ होती है वो भी एक बड़े सस्ते भाव बिकती है. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा. 50 शेयर प्राइस, अभी कितना इसका प्राइस चल रहा है? 15,722.20. निफ्टी 50 क्या होता है आपको मैंने पहले बताया था. टॉप की 50 कंपनी अलग अलग सेक्टर की, अलग अलग सेक्टर कौन से? मेटल, ऑटो, फार्मा, बैंक, अलग अलग सेक्टर से टॉप की 50 कंपनी निकालते हैं और उसको एक नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं निफ्टी 50, जिसका शेयर प्राइस चल रहा है अभी 15,722.20. अब हम चेक करते हैं बियर मार्केट में क्या हुआ था. ये 3 अप्रैल 2020 में कितना आ गया था? 8,083.80. बट हमारा ये तो पर्पस नहीं देखने का कि कितना आ गया था, कितने से कितना आ गया था, कितना पहले था उसके बाद कितना गिर गया. हम पीछे जाएंगे थोड़ा. 24 जनवरी से लेकर 3 अप्रैल तक ऑलमोस्ट 34% के आसपास 34% नुकसान हुआ था निफ्टी 50 को. विद इन ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड 3 मंथ्स, 3 महीने में 34% का नुकसान हो गया था, जिसको हम बियर मार्केट बोलते हैं. बट जैसे मैंने आपको कहा बियर मार्केट है, उससे पहले बुल होगा, उससे बाद में भी बुल रन होगा. अब पहले देखते हैं. 23 दिसंबर 2016 से लेकर 24 जनवरी 2020 तक 50% बढ़ गया निफ्टी. मतलब अच्छा खासा बुल रन चल रहा था तब. फिर उसके बाद क्या हुआ? एकदम से डाउनफॉल, मतलब मंदी आ गई. उसके बाद क्या हुआ? फिर तेज़ी आ गई. 8,000 से कितना हो गया? ऑलमोस्ट 81% बढ़ गई मार्केट, विच इज़ वेरी ह्यूज. एक साल में मार्केट इतना बढ़ना, ये वेरी ह्यूज कहूँगा इसको तो मैं. ऑलमोस्ट 2 गुना हो गई. तो हम चेक कर रहे हैं बियर मार्केट में 20% से ज़्यादा गिर जाए तो वो बियर मार्केट हो जाती है. Bear market are often associated with the declines in an overall market or index like S&P 500. But individual securities or commodities can also be considered to be in bear market if they experience a decline of 20% or more over a sustained period of time, typically 2 months or more. Bear markets also may accompany general economy downturns such as recessions. Bear market may be contrast with the upward trending bull market. अभी हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा 20% से ज़्यादा गिर जाए तो वो बियर मार्केट आती है. टिपिकली 2 मंथ और मोर. कितने मैंने आपको अभी बताया था 24 जनवरी से ऑलमोस्ट 3 अप्रैल, मतलब 2.5-3 महीने के आसपास ये 20% में गिर गया, 20% से नीचे गिर गया था. उसके बाद एक रिसेशन शुरू हुआ बियर मार्केट का. बट उसके बाद क्या हुआ? मंदी आ गई. उसके बाद क्या हुआ? फिर तेज़ी आ गई. बियर मार्केट में बी कॉन्ट्रास्ट विद द अपवर्ड ट्रेंडिंग बुल मार्केट. जो मंदी की सिचुएशन थी वो तेज़ी की सिचुएशन में बदल गई थी. फेजेस ऑफ बियर मार्केट. द फर्स्ट फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई प्राइसेस एंड हाई इन्वेस्टर सेंटीमेंट. टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस फेज investor begin to drop out of the market and take in profit. मैं आपको फिर वही एग्जांपल देता हूँ निफ्टी 50 की. अब इधर तो लोग तेज़ी में थे, इधर तो कोई मंदी नहीं आई थी. इधर हमने चेक किया, यहाँ से यहाँ तेज़ी में सब लोग थे, सबको लग रहा था मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है. ये फेज पहले वाला था. हाई प्राइसेस थे तब, हाई इन्वेस्टर के सेंटीमेंट थे, मतलब ज़्यादातर लोग पॉजिटिव थे और बुलिश थे. बट जब ये फेज एंड हुआ, मार्केट एकदम से गिर गया. लोगों को यहाँ पर अपने प्रॉफिट बुक करने चाहिए थे. जब एक टाइम पर मार्केट गिर गया, यहाँ पर उन्होंने पकड़ा, यहाँ पर एक टॉप आ, टॉप तो किसी ने देखा नहीं है, बट टॉप से हल्का सा नीचे आ गया. ऑलमोस्ट 11,500 के आसपास प्रॉफिट बुक करने चाहिए थे जब मार्केट नीचे आ गया. जिसने नहीं किए उसका हाल क्या हुआ?
ऑलमोस्ट 34% के आसपास नुकसान हुआ। एक और बात आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, निफ्टी 50 40% गिरा है, ऑलमोस्ट 34 to 40% गिरा है। स्टॉक इससे भी ज़्यादा गिरते हैं। टॉप की कंपनीज अगर 34-35%, 40% के आसपास गिरी हैं, तो जो बाकी कंपनीज हैं या फिर जिनके स्मॉल मार्केट कैपिटल है, मिडिल मार्केट कैपिटल है, वो ज़्यादा स्पीड से गिरेंगे। शेर को अगर हम मारें तो उसको कम दर्द होगा, बट लेकिन अगर हम कुत्ते को मारेंगे उसको ज़्यादा दर्द होगा। मतलब शेर को ज़्यादा दर्द नहीं लगेगा, बट कुत्ते को ज़्यादा दर्द फील होगा उसको। सेकंड, इन द सेकंड फेज स्टॉक प्राइस बिगेन टू फॉल शार्पली, ट्रेडिंग activity and corporate profits began to drop, and economic indicators that may have once been positive start to become below average. Some investors begin to panic as sentiment start to fall. This is referred to as capitulation. यहाँ पर लोग जो थे बुलिश थे, यहाँ पर एकदम से नीचे गिर गए। जब ये डाउनफॉल आया, हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर के लोगों के जो सेंटीमेंट थे, जो फीलिंग थी लोगों की, वो मंदी में आ गई थी। हम सबको पता मार्केट तो चल नहीं रही, हमारे लॉकडाउन भी लग गया था इंडिया में, इनफैक्ट हर कंट्री में लग गया था, तो कोई बिजनेस परफॉर्म तो कर ही नहीं रहा था। तो उसमें क्या हुआ, सारे बियर मार्केट आ गई, सारी मंदी की सिचुएशन में आ गई। जो हमारी आसपास की दुकानें थी वो भी सारी बंद हो गई। तो अल्टीमेटली जो भी उनका शेयर प्राइस था वो गिर गया, कंपनीज का शेयर प्राइस गिर गया, इन्वेस्टर का पैसा गिर गया। जो इंटेलिजेंट बंदा था, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर था, अगर उसने ऊपर कहीं बेच दिया होता और नीचे फिर से पकड़ लिया होता, तो आज उसका इतने टाइम्स पैसा बन सकता था, इतने टाइम्स पैसा बन सकता था जितना शायद 8 से 10 साल लगाकर भी ना बने। इतनी पावर है बुल मार्केट की, बस सही टाइमिंग आपको देखने की जरूरत है। थर्ड फेज shows speculator start to enter the market consecutively, raising some prices and trading volume. स्पेकुलेटर कौन होते हैं? जो स्पेकुलेट करते हैं चीज़ों को। ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट लेकिन स्पेकुलेट मतलब मेरे को लग रहा है ऐसे हो जाए। अब लगने का काम तो है नहीं स्टॉक मार्केट में, बट ये क्या करते हैं, हम इनफैक्ट स्पेकुलेटर क्या, हम सब लोग क्या करते हैं, मंदी आती है, उसके बाद जब थोड़ी तेज़ी आनी शुरू हो जाती है, हम ये सोचते हैं कि अब और मार्केट तेज़ बढ़ेगी, मतलब प्राइस उसके और बढ़ेंगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। ये थर्ड फेज़ आता है। फोर्थ फेज़ में क्या होता है, वो लास्ट फेज़ होता है। जो फोर्थ फेज़ है, एक्चुअल फेज़ है, वो लास्ट फेज़ है। स्टॉक प्राइस कंटिन्यू टू ड्रॉप। स्टॉक प्राइस लोगों की भावना से थोड़ी चलेगा, बट एक चीज़ मैं बताऊंगा, ये गोल्डन पॉइंट है, नोट कर लो, अपनी दीवारों पर लिख लो चाहे ये पॉइंट। स्टॉक मार्केट आपकी भावना के विपरीत चलेगा। जो आप सोच रहे हो उसका ऑपोजिट स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगा। अगर आप इतनी सी चीज़ को समझ गए तो आप सक्सेसफुल हो स्टॉक मार्केट में। हाफ सक्सेसफुल तो हो गए, हाफ आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपने एक्सपीरियंस के साथ सीख जाओगे। स्टॉक प्राइस कंटिन्यू टू ड्रॉप बट स्लोली एज लो प्राइजेस एंड गुड न्यूज स्टार्ट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर अगेन, बियर मार्केट स्टार्ट टू लीड द बुल मार्केट। इधर जब लोगों को लग रहा था अब नहीं गिरेगा मार्केट, मार्केट और गिरा, और नीचे आया, और नीचे आया। इधर लोगों को लग रहा था अब और गिरेगा, बट एक्चुअल में क्या हुआ, मार्केट तेज़ी में चला गया, बढ़ने लगा। फोर्थ फेज में क्या लगता है, इधर लोगों को लगता है कि मार्केट चढ़ जाएगा, बट एक्चुअल में मार्केट और गिर गया। इधर लोगों को लगता है और गिरेगा, मार्केट बढ़ गया। इधर से कैसे बढ़ा, कितना बढ़ा, आपके सामने है, ऑलमोस्ट 100%, दोगुना बढ़ गया। Now, what are the characteristics of bull and bear market? Although a bull market or a bear market condition is marked by the direction of stock prices, there are some accompanying characteristics that investors should aware of. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। जो मार्केट की डायरेक्शन होती है वो तो क्लियरली बता देती है कि ये बुल मार्केट है, बियर मार्केट है। आज आप किसी बेवकूफ़ से भी पूछ लो, वो भी बता देगा कि बुल मार्केट चल रही है, क्योंकि शेयर इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब पिछले साल चले जाओ 3 मार्च 2020 के आसपास, तब किसी से पूछ लो क्या मार्केट की सिचुएशन है, वो सब बोलेंगे बियर मार्केट है। डायरेक्शन मार्केट की जो होगी उस हिसाब से मार्केट बन जाएगा।
डायरेक्शन अगर नीचे को होगी तो वो बियर मार्केट, डायरेक्शन ऊपर की होगी तो बुल मार्केट। पर क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है वो अब हम पढ़ेंगे। सप्लाई एंड डिमांड फॉर सिक्योरिटीज़। इन अ बुल मार्केट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड वीक सप्लाई फॉर सिक्योरिटी। जब तेज़ी होती है ना तब सबको लगता है कि मैं खरीद लूँ, डिमांड बहुत होती है, ये भी लो वो भी लो, ये भी लो वो भी लो, डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है, बट जो सप्लाई है वो वीक हो जाती है। कोई बेचना नहीं चाहता क्योंकि मार्केट और बढ़ेगा और बढ़ेगा, इस ख्वाहिश में हम खरीदते रहते हैं और इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती रहती है। इन अदर वर्ड्स, मैनी इन्वेस्टर विश टू बाय सिक्योरिटीज़ बट फ्यू आर विलिंग टू सेल दैम। बहुत कम बेचने की उम्मीद पर टिके रहते हैं। एज ए रिजल्ट, शेयर प्राइस विल राइज एज इन्वेस्टर compete टू ऑब्टेन अवेलेबल इक्विटी। एक्चुअल में जो शेयर प्राइस होता है वो बढ़ता कैसे है? डिमांड और सप्लाई से। डिमांड ज़्यादा होगी तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी तो शेयर प्राइस घटेगा। इन अ बियर मार्केट ऑपोजिट इज ट्रू। मोर पीपल आर लुकिंग टू सेल देन बाय। द डिमांड इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन सप्लाई एंड एज अ रिजल्ट शेयर प्राइस ड्रॉप। अब जी क्या हुआ? मंदी में क्या हुआ? जो लोगों की जो डिमांड थी वो कम हो गई, लोगों को लग रहा था खरीदें। मैं आपको फिर वही चार्ट दिखाता हूँ। इधर लोगों की हिम्मत पड़ रही थी खरीदने की। जिसने निफ्टी 12,000 के आसपास देखी हो उसकी हिम्मत है 8,000 के आसपास खरीद ले। मेरे को तो नहीं लगता, ऑलमोस्ट 90 to 95% के आसपास लोगों की तो हिम्मत ही नहीं पड़ती इतने मंदी में खरीद ले। बट जिसकी हिम्मत पड़ी, जिसकी हिम्मत थी खरीदने की, इतना पैसा कमा गया, 8-10 साल लगा लो, उससे तो ज़्यादा ही पैसा कमा चुका है। जो अपनी हिम्मत दिखा गया सही टाइम पर वो ज़्यादा पैसा कमा लेगा। जो नहीं दिखा पाया वो फिर लेफ्ट चार्ट को देखकर खुश होता रहेगा कि अगर मैंने इधर लगाया होता तो इतना बढ़ गया होता, इधर लगाया होता तो उतना बढ़ गया होता। बट एक्चुअल में जिसने लगाया वो एक्चुअल रिटर्न जो घर पे ले आए उसको हम सही रिटर्न मानते हैं। वरना मन की ख्वाहिशें तो हमारी बहुत है जो पूरी तो कभी होती नहीं है। आगे, इन्वेस्टर साइकोलॉजी। स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी पर बहुत डिपेंड करती है। बिकॉज द मार्केट बिहेवियर इज इम्पैक्ट एंड डिटरमाइंड बाय हाउ इंडिविजुअल्स perceive and react to its behavior. Investor psychology and sentiment affect whether the market will rise or fall. Stock market performance and investor psychology are mutually dependent. In a bull market, investors willing to participate in the hope of obtaining a profit. लोगों की साइकोलॉजी पर बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट निर्भर करती है। जो उनकी साइकोलॉजी होती है वो स्टॉक मार्केट एक चुटकी में पकड़ लेती है। बट जो तेज़ी की मार्केट होती है, जो बुल मार्केट होती है, इन्वेस्टर क्या वो पार्टिसिपेट करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? ताकि वो अच्छा प्रॉफिट ऑब्टेन कर पाए या घर पर लेकर आ सके। ड्यूरिंग अ बियर मार्केट द मार्केट सेंटिमेंट इज नेगेटिव। लोगों की सोच, मार्केट के सेंटिमेंट नेगेटिव चले जाती है बियर मार्केट में। इन्वेस्टर बिगेन टू मूव देयर मनी आउट ऑफ इक्विटीज एंड इनटू फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज as they wait for a positive move in stock market. In sum, the decline in stock market prices shake the investor confidence. This causes investor to keep their money out of market, which in turns causes a general price decline as outflow increases. अब सर मंदी में क्या होता है? मंदी में एकदम से भाव गिर जाता है तो लोग क्या करते हैं? पैनिक बहुत क्रिएट कर देते हैं। हमारी एक आदत है कि हम ना पैनिक बहुत जल्दी क्रिएट कर देंगे। तेज़ी आएगी तो एकदम से खरीदना शुरू कर देंगे, मंदी आएगी एकदम से बेचना शुरू कर देंगे। हम ज़्यादातर लोग, जो मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर की बात करूं, तो वो बेचना शुरू कर देते हैं। जब बियर मार्केट आती है वो बेचना शुरू कर देते हैं और फिक्स जगह अपना पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। और इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो हमारे इन्वेस्टर है उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ना शेक करना शुरू कर देता है, उनका कॉन्फिडेंस नीचे आना शुरू हो जाता है। एक लाइन बड़ी अच्छी है, हमारी हार्ट बीट मार्केट, स्टॉक मार्केट की स्क्रीन की तरह होती है। जैसे वो ऊपर जाती है मतलब दिल खुश होता रहता है, और जैसे वो नीचे आती है, स्टॉक मार्केट का शेयर प्राइस नीचे आता है, वैसे दिल धड़कने लगता है, मतलब बेचैनी सी होनी शुरू हो जाती है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम होता है जब मंदी आ जाती है। पैसा का आउटफ्लो ज़्यादा हो जाएगा, स्टॉक मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा निकालना शुरू कर देंगे क्योंकि मंदी की मार्केट में कोई इन्वेस्ट नहीं करता। हालांकि बियर मार्केट एंड होने के थोड़े पहले इन्वेस्ट कर दो और बुल मार्केट के टॉप तक हम बेच दें तो बहुत प्रॉफिट कमा लेंगे।
अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे हम। चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी because the businesses whose stock are trading on the exchange are participants in the great economy. The stock market and the economy are strongly linked. अब सर क्या होता है, स्टॉक मार्केट इकोनॉमी पे इफेक्ट होती है? आप बताओ होती है? 2 मिनट पॉज कर सकते हो, आप खुद सोचो इकोनॉमी इफेक्ट करती है स्टॉक मार्केट पर क्या नहीं? ओके, मैं बताता हूँ। स्टॉक मार्केट पर इकोनॉमी इफेक्ट करती है। पिछले साल क्या हुआ था, ये बेस्ट एग्जांपल है। पिछले साल इकोनॉमी डाउन थी, बिल्कुल ज़ीरो थी, बट स्टॉक मार्केट क्या हुआ, बढ़ गई ना। और स्टॉक मार्केट घट गई ना उस टाइम पे। स्टॉक मार्केट एक्चुअल में उस टाइम पे घट गई जब इकोनॉमी बुरी हालत में थी। बट अब आप पूछ रहे कि 100% इकोनॉमी इफेक्ट करती है क्या स्टॉक मार्केट पे? ये भी गलत है। अब नवंबर या दिसंबर में आके हालात ठीक हो गए थे क्या इकोनॉमी के? एकदम से ठीक हो गए थे? नहीं हुए थे, बट स्टॉक मार्केट बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट इकोनॉमी करती है स्टॉक मार्केट को, पर पूरी इकोनॉमी इफेक्ट करे स्टॉक मार्केट को, ये सही नहीं है। अ बियर मार्केट इज एसोसिएटेड विद अ वीक इकोनॉमी। मोस्ट बिजनेसेस आर अनेबल टू रिकॉर्ड ह्यूज प्रॉफिट बिकॉज कंज्यूमर आर नॉट स्पेंडिंग नियरली इनफ। This decline in profit directly affect the way the market value stock. जब पिछले साल मार्च का महीना था, लॉकडाउन लग गया था, हम खर्च कर रहे थे, हम दुकानों पर जाकर कपड़े ले रहे थे, हम मॉल जा रहे थे, हम फिल्में देखने जा रहे थे, या कोई भी ऐसी चीज़ें हम कर रहे थे कि जिनसे दूसरी कंपनीज का प्रॉफिट हो? नहीं, हम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे थे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कर रहे थे जिनको बहुत प्रॉफिट हुआ, और वो थे फार्मा कंपनी, मतलब दवाइयों वाली कंपनी। हम मेडिसिन ज़रूर खरीदते थे जिनसे उनका शेयर प्राइस बढ़ रहा था। या FMCG मतलब कंज्यूमर गुड्स, अब ब्रिटानिया ले लो या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो, इनके जो प्रोडक्ट है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इनके शेयर प्राइस कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं किए क्योंकि हम इसको बार बार यूज़ कर रहे थे। बेसिकली कहीं ना कहीं इकोनॉमी इफेक्ट कर रही थी, बट टोटली इकोनॉमी इफेक्ट नहीं कर रही थी। इन अ बुल मार्केट द रिवर्स अकर। People have more money to spend and are willing to spend it. This drive and strengthen the economy. सर, तेज़ी की मार्केट में हर कोई पैसा लगाना चाहता है, हर कोई पैसा लगा के पैसा कमाना चाहता है। तेज़ी की मार्केट आती है, हर कोई पैसा कमाएगा, जिससे कि इकोनॉमी की स्ट्रेंथ भी अच्छी बनी रहेगी। अब बुल मार्केट और बियर मार्केट। बुल मार्केट ऊपर जाती है, बियर मार्केट में नीचे आती है। इधर लोग ऑप्टिमिज्म होते हैं, इधर पेसिमिज्म होते हैं। इधर मतलब दूर की सोचते हैं, और बियर मार्केट में आके थोड़ी मंदी की मतलब नीचे को सोचते हैं। पेसिमिज्म मतलब, ऑप्टिमिज्म मतलब तेज़ी की ओर सोचते हैं। मतलब अलग अलग हम बिजनेस को देखते हैं, ऐसे बढ़ेगा वैसे बढ़ेगा। बियर मार्केट में आके दिमाग थोड़ा कम चलने लगता है, मतलब पेसिमिज्म नीचे को सोचते हैं। इन्वॉल्व्स बाइंग ऑफ स्टॉक इन लार्ज वॉल्यूम मार्क्स द सेलिंग ऑफ स्टॉक इन लार्ज वॉल्यूम। लोग यहाँ ज़्यादा खरीदते हैं वॉल्यूम पर और इधर ज़्यादा बेचते हैं। जर्नली टेक प्राइस व्हेन इकोनॉमी इज़ गुड, और इधर मार्केट इकोनॉमी जो होती है वो वीक होती है। इधर स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इधर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती, वीक होती है। बुल मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ होगी, इधर वीक होगी। GDP इंक्रीज करेगा। बुल मार्केट अब क्या होता है, एंड ऑफ द डे जब GDP बढ़ रहा है तो बुल मार्केट शुरू हो गई, GDP कम हो रहा है तो बियर मार्केट हो गई। सिंपल। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। लो अनएम्प्लॉयमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। बिजनेस बढ़ रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहे हैं तो जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिल रही है, मतलब वो ज़्यादा जॉब कर सकते हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी। एम्प्लॉयमेंट जब वो अच्छी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, जिससे कि बुल मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत कम हो जाती है। बट मंदी में क्या होता है, अब पिछले साल क्या हुआ, लोगों की जॉब चली गई, कंपनीज बंद हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई। लोगों की जॉब तो छोड़ो, बड़ी बड़ी कंपनीज ही बंद हो गई, जॉब काफ़ी लोगों ने गंवाई, जिससे हाई अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस विल टेंड टू क्लाइम थ्रू आउट अ बुल मार्केट, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस विल डिक्लाइन। तेज़ी में तो हर कोई कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा देता है कि देखा मैंने वो शेयर लिया था, आज इतना पहुंच गया, इधर मैंने पकड़ा और इतना पहुंच गया। मंदी में कोई बताता ही नहीं है, कोई शेयर ही नहीं करता। अपना जो दर्द होता है ना,
वो सुई की तरह दर्द होता है। जब दर्द होती है ना तो वो पेन सिर्फ हम ही फील कर सकते हैं, हम बता नहीं सकते किसी को। मंदी में क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस एकदम से नीचे आ जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। ये आगे 2-3 पॉइंट है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए बना करके आपको दे दिए हैं ताकि आप खुद एक बार आपको मैं मेन ओवरव्यू भी इसका दे देता हूँ। आईपीओ, ज़्यादातर आईपीओ आते हैं। अब 1972 के आसपास मैंने स्टडी किया था, आईपीओ कुल 700 के आसपास आ गए थे जब बुल मार्केट थी। 1974 के अराउंड कुछ बियर मार्केट आई थी और तब आईपीओ कितने आए थे, 8। कितने कम हो गए। बुल मार्केट में आईपीओ का है, आईपीओ क्या है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर होती है ताकि ज़्यादा, बुल मार्केट में ना पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है, मतलब पैसा लोग ज़्यादा लगाएंगे आईपीओ में। बियर मार्केट में आईपीओ बहुत कम पैसा लगाएंगे। इन बुल मार्केट इन्वेस्टर आर मोर विलिंग टू टेक प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट टू मेक प्रॉफिट। और मंदी में क्या होता है, इन्वेस्टर्स आर मोर विलिंग टू गेट आउट ऑफ देयर होल्डिंग इन स्टॉक मार्केट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लॉसेज। तेज़ी में प्रॉफिट बुक करना, तेज़ी में अपना प्रॉफिट बढ़ते रहना और जब एकदम टॉप पर चल गया तब बुक कर लेना। बियर में पहले ही बुक कर लो, जब बियर मंदी शुरू होती है तब टाइम ही नहीं मिलता, शेयर इतना गिर जाता है आपको टाइम ही नहीं मिलेगा बाहर निकलने का। अब कुछ ऐसे की पॉइंट जो आपको और मुझको याद रखने हैं ताकि आने वाले समय में ही हमारे काम आए। बुल मार्केट इज अ मार्केट दैट इज ऑन द राइज एंड वेयर द इकोनॉमी इज साउंड, while a bear market exists in an economy that is receding where most prices are declining in value। बुल मार्केट में क्या होता है, राइज आता है, बियर मार्केट में क्या आता है, डिक्लाइन आता है, तेजी मंदी। Although some investor can be bearish, the majority of investors are typically bullish। The stock market as a whole has tended to post positive return over long term horizon। सर अगर तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसी कंपनी को लेकर या किसी स्टॉक को लेकर, अगर तो वो 20-30 साल के लिए है तो बुल बियर मार्केट आपको इफेक्ट नहीं करती। बाहर में जाए बुल, बाहर में जाए बियर, आपको पैसा लगाना है अच्छी कंपनी में, 20-30 साल के बाद देखोगे तो अच्छा रिटर्न आ जाएगा। ज़्यादातर लोग बुलिश ही रहेंगे उसमें। टिपिकली जो कुछ लोग होंगे वो बियर, ज़्यादातर लोग बुलिश रहते हैं हर टाइम, पता नहीं क्यों स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग बुलिश रहते हैं। सम इन्वेस्टर, कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो बियरिश रहते हैं। अब बियर मार्केट कैन बी मोर डेंजरस टू इन्वेस्ट इन एज मैनी इक्विटीज लूज वैल्यू एंड प्राइजेस बिकम वॉलेटाइल। मंदी में पैसा लगाना डेंजरस तो है क्योंकि मंदी में किसी ने पैसा लगाते देखा तो नहीं है। अब ये भी नहीं पता मंदी एंड कब होगी, ये तो किसी ने भी नहीं देखा ना। बट वापस से वहाँ पर लेकर जाऊँगा, अब आपको तो नहीं पता कि मार्केट इधर से ऊपर जाएगी या नीचे से ऊपर जाएगी, किधर से ऊपर जाएगी। एक आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ कि अगर एक पॉइंट से मार्केट ऊपर जा रही है तो तब पैसा लगा दो। 12,226 था, गिर के रह गया 8,083। अब इधर से डिक्लाइन ही हुआ मार्केट, इधर से चढ़ना शुरू हो गया। अब आपने अगर इधर पैसा लगा दिया 9,859 के आसपास पैसा लगा दिया अगर आपने, तो भी आपने एक हैंडसम रिटर्न कमा लिया 60% के अराउंड। ये सिर्फ निफ्टी 50 है, बाकी स्टॉक में तो 3-4 गुना 5 गुना इतना पैसा एक्चुअल में बन गया है लोगों का। तो मतलब बियर मार्केट और बुल मार्केट में प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, पर लेकिन हम कहीं ना कहीं देख जरूर सकते हैं कि बियर मार्केट एंड होने वाला है, बुल मार्केट इतना शुरू हो जाएगा, तब पैसा लगाऊंगा, बड़े पे जाके बेच दूंगा। सिंस इट इज़ हार्ड टू टाइम अ मार्केट बॉटम, मैंने अभी कहा ये बहुत मुश्किल है मार्केट के बॉटम को टाइमिंग करना। इन्वेस्टर्स may withdraw their money from the bear market and sit on cash until the trend reverse, further spending price lower। क्या होता है सर, अब मंदी में क्या होता है, पैसा लोग निकाल लेते हैं और कैश इकट्ठा कर लेते हैं। सपोज करो 1 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया, उसका 2 लाख रुपए बन गया। अब जब मंदी शुरू हुई उसने पहले ही पैसा निकाल लिया, मतलब 1 लाख, उसका 2 लाख का 1,80,000 रह गया, उसने उसको निकाल लिया। और जब एकदम से मार्केट बढ़नी शुरू हो गई तब उसने 1,80 लगा दिया और 2-3 साल के बाद उसका 1,80 पता नहीं कब 4-5 लाख बन जाए। ये पॉसिबल है, पैसा फर्दर मल्टीप्लाई हो सकता है अगर सही टाइम पर आप पैसा लगाओगे। सो ये कुछ की पॉइंट थे या की फैक्टर थे हमें जो याद करने थे। अब
अलविदा लेने का समय आ गया है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।